ड्रग फ्री हरियाणा के संदेश को लेकर, नशा मुक्त हरियाणा इस संदेश को लेकर हरियाणा भर में साइक्लोथॉन जो 1 सितंबर को करनाल से शुरू की गई थी, आज उसका 25वां दिन है और आज सभी 22 जिले पूर्ण होकर के सायकाल करनाल में ही इसका विधिवत समापन होगा। जैसा हमने देखा है, हर स्थान पर हज़ारों की संख्या में साइक्लोथॉन में भागीदार साइकिलिस्ट होते हैं और हज़ारों की संख्या में ही उनके स्वागत करने वाले जगह जगह पर लोग मिलते हैं। जो इस पूरे का अभी हमने हिसाब लगाया है वो एक ऐसी साइक्लोथॉन ये हुई है, मुझे लगता है अगर कोई इसको नोट कर रहा होगा विश्वव्यापी रिकॉर्ड के लिए तो निश्चित रूप से एक विश्व का रिकॉर्ड बनेगा। 25 दिन की यात्रा किसी एक विषय को लेकर, ड्रग फ्री हरियाणा, नशा फ्री हरियाणा, नशा मुक्त हरियाणा, इस विषय की जागरूकता के लिए कुल 1978 किलोमीटर आज सायंकाल तक पूरा करेगी और जिसके अंदर 1,64,000 ऐसा जो साइकिलिस्ट की गिनती आई है वो सब मिलाकर के 1,64,000 साइकिलिस्ट हुए और लगभग सब मिलाकर के 4 लाख से ऊपर लोग इसमें शामिल हुए, स्वागत करने वाले, व्यवस्था करने वाले सब लोग। इसके अंदर बहुत सी संस्थाओं का हमको एक प्रकार से उनका सहभागिता, उनका योगदान हुआ है। NGOs बहुत हुई हैं, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, ITIs हैं, पॉलिटेक्निक्स हैं, वहाँ के विद्यार्थियों ने भी सहभागिता इसमें की है। हमारे सामाजिक और धार्मिक संगठन भी, धार्मिक माने संत महात्माओं ने भी जगह जगह इनकी व्यवस्था में भी भाग लिया, इनको प्रेरित किया। ऐसे NGO, सामाजिक संस्थाएं, इन सब ने भी इसमें भाग लिया। सरकारी विभागों में भी जिसके जिम्मे जो काम था, चाहे वो होम डिपार्टमेंट के लोग थे, एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग थे, सेवा विभाग के लोग थे, अन्यथा अन्य जितने भी विभाग, हमारा स्थानीय प्रशासन, सब लोगों ने एकजुट होकर के साइकिल की यात्रा की, साइक्लोथॉन की व्यवस्था की है। मैं स्वयं 3 जगह रह चुका हूँ। आज सायंकाल करनाल में फिर से जाने वाला हूँ। उसमें पहले करनाल से शुरुआत कराई थी, उसके बाद मैं सिरसा में रहा था, आज मैं यमुनानगर में हूँ। सायंकाल फिर से करनाल में जो समापन कार्यक्रम होगा उसमें भी लगभग 25 से 30 हज़ार युवा उसके अंदर भाग लेने वाले हैं। तो ऐसा ही एक जनजागरण का कार्यक्रम आज संपन्न हो रहा है और इस मुहिम की, ये मुहिम समाप्त नहीं है, मुहिम की यात्रा है, उसका समापन है। मुहिम तो हमने 5 मई 2023 को शुरू की थी। 1 साल के लिए सब संस्थाओं को, खास करके जो हमारे धार्मिक नेता हैं, संत महात्मा, उनको भी मैंने उस दिन अपील की थी, निवेदन किया था। वो सब लोग भी अपने अपने तरीके से इसमें लगे हैं। साल भर किसी न किसी रूप में ये जागरण का काम चलेगा और जागरण के साथ साथ जो लोग इसके आदी हो चुके हैं, जो ऐसे द्रव्य पदार्थों का यानी सेवन करते हैं, जो इस प्रकार के मादक द्रव्य पदार्थों का सेवन करते हैं, उनका डी एडिक्शन सेंटर्स पर ले जाकर इलाज कराना, फिर उनको रिहेबिलिटेशन के नाते से उनको मुख्य धारा में लाना और साथ ही जो चेन सप्लाई है, जो लोग तस्करी करके और इन चीज़ों को सप्लाई करते हैं, उनका अपना एक बहुत बड़ा मैं गैंग कहूँगा, वो गैंग है, बहुत बड़ा गिरोह है। उन गिरोहों का सफाया करना, वो भी जानकारी हमको जहाँ जहाँ से मिलती है, हम अभी भी उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, उनका सामान पकड़ते हैं। अभी पिछले 4 महीने पहले जब सारे देश भर में होम मिनिस्टर जी के एक प्रकार के निर्देश अनुसार ऐसे पकड़े हुए सामान को हमने जलाया। हरियाणा में भी 100 करोड़ से ऊपर का जो सामान है, उसमें चरस है, गांजा है, अफीम है, जो भी सामान हमको मिला वो सब हमने उसको भस्म किया है। और अब ऐसा जो सामान एक प्रकार से मिलता है उसको हम सार्वजनिक तौर पर भस्म करते हैं और जो तस्कर, जो इसमें ऐसे धंधा करने वाले लोग मिलते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, कानूनी सज़ा भी देते हैं। उनकी प्रॉपर्टीज़ को भी, जो इलीगल प्रॉपर्टी होती है, उनके सोर्स पता नहीं होते हैं, कहाँ से बनाई, कहाँ से की, वो एक विधिवत एज पर रूल्स एंड रेगुलेशंस, उनको भी हम तोड़ते हैं, ख़त्म करते हैं, समाप्त करते हैं, ताकि इनके अंदर एक भय बैठे कि जिस लालच के लिए वो ये काम करते हैं वो लालच इनका पूरा नहीं होने दिया जाएगा। इसलिए हमारा संकल्प है कि हरियाणा को हम नशा मुक्त हरियाणा, ड्रग फ्री हरियाणा बना करके ही हम लेंगे। क्या